नमस्कार, मेरा नाम है ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। अंधेरे में डूबा चांडिल, बाजार की रौनक खत्म, हाथियों से खतरा कायम। जब उजाले की उम्मीद हो और हर शाम डर बन जाए तो समझ लीजिए विकास थम चुका है। चांडिल की गलियों में अब रोशनी नहीं, डर उतरता है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र इन दिनों घनी अंधकार और भय की साए में जी रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की गलियां, मुख्य सड़कें और बाजार क्षेत्र पूरी तरह से सन्नाटे में डूब जाते हैं। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। महीनों से क्षेत्र में कोई स्थायी प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जिससे हर दिन शाम के बाद यह इलाका वीरान और असुरक्षित हो जाता है। बाजारों में चहल पहल खत्म हो चुकी है। दुकानदार समय से पहले दुकानें बंद करने को मजबूर है और ग्राहक भी अंधेरे के डर से बाहर निकलने से कतराते हैं। अब मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, जिससे आप बखूबी पता लगा सकते हैं जो चांडिल की समस्या अत्यंत डरावना है। अभी जो वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये हाई स्कूल की दूसरे गेट के तरफ जहाँ मतदान केंद्र होता है, और यहाँ पर लाइट की काफ़ी समस्या है। और यहाँ पर मुख्य मार्ग पर एक लाइट की आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अगर लाइट एक दिया जाएगा तो यहाँ पर चारों तरफ प्रकाशित होंगे, काफ़ी मददगार होंगे। लोगों की आवाजाही में काफ़ी समस्या हो रहे हैं। अभी जो ये वीडियो दिखाया जा रहा है वो चांडिल अनुमंडल डैम रोड अस्पताल के पीछे की ओर का है। यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट की काफ़ी समस्या है। यहाँ तो लाइट बिल्कुल ख़राब पड़ी है, या फिर जो कुछ लाइट है उनकी क्षमता इतनी कम है कि वे पूरे रास्ते को प्रकाशित नहीं कर पाती है। इस पर नगर पालिका को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। चांडिल में ऐसे कई स्थान हैं जहां मुख्य मार्ग पर भी स्ट्रीट लाइट की भारी कमी है। अभी ये वीडियो चांडिल चौक बाजार के डैम रोड क्षेत्र के हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि मुख्य चौक और बाजार जैसे व्यस्त इलाके में भी स्ट्रीट लाइट की भारी कमी है। इतनी भीड़ भाड़ और आवाजाही वाले क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था का अभाव न केवल असुविधा पैदा करता है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बेहद चिंताजनक है। नगर प्रशासन को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देते हुए शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। तो देख लिया आपने कैसे अंधेरे की वजह से न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों प्रभावित हो रही है, बल्कि आम लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। महिलाओं और विद्यार्थियों को शाम के समय घर से बाहर निकलना जोखिम भरा लगने लगा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क और गलियों में रोशनी नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ भी गई है। वहीं दूसरी ओर से इस अंधेरे का फायदा उठाकर जंगली हाथियों का झुंड अब आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। बीते कुछ महीने में हाथियों ने बाजार क्षेत्र में घुसकर कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं 2025 की शुरुआती में हुए एक हाथी हमले ने पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में हाथियों की मौजूदगी का समय रहते पता नहीं चल पाता है, जिससे जान माल की क्षति और की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ग्रामीण परिवार खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि अब तो शाम के बाद दरवाजे तक खोलने में डर लगता है। हालात ये हो गया है कि कुछ क्षेत्रों में लोग स्वयं टॉर्च और लाठी के सहारे आने जाने लगते हैं। यह नम्र निवेदन है कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायिका तथा चांडिल पंचायत के मुखिया इस गंभीर समस्या का अविलंब संज्ञान लें। यह सिर्फ सुविधा की नहीं, बल्कि जन सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता है। चांडिल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की अनुपस्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे की अनदेखी को भी उजागर करती है। हम सभी उम्मीद करते हैं जिम्मेदार प्रतिनिधि इस अंधकार को दूर कर क्षेत्र में रोशनी और सुरक्षा की नई सुबह लेकर आएंगे। एक दिया कहीं अंधेरे को मिटा सकता है, बशर्ते उसे जलाने की ईमानदार कोशिश हो। धन्यवाद।